तो देखो F5 बीकॉम सेमेस्टर 1 कैलकुलस का आपको टॉपिक है लिमिट, और डिफरेंशिएशन का मैं बाद में लेके आऊँगा आपको। उसमें आपको इस टॉपिक में से टोटल 6 मार्क्स का पूछते, टोटल इसमें से सिर्फ 6 मार्क्स का ही होता है। आपको दो दो मार्क्स के 3 क्वेश्चन पूछते, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन में 1-2 मार्क्स का आएगा और बाकी के 2 क्वेश्चन अंदर आएंगे, ठीक है। मतलब टोटल 6 मार्क्स का पूछते हैं। और आज का हमारा पार्ट 1 रहेगा, ठीक है, जिसमें मैं पिछले 10 साल में जितने भी बेसिक क्वेश्चन है वो करवाऊंगा, फिर थोड़े नेक्स्ट पार्ट में अपडेटेड क्वेश्चन करवाऊंगा, लेटेस्ट। अब देखो, सबसे पहले लिमिट के लिए ये 2-3 चीज़ों को पता होना चाहिए। आपको पहले ये पता होना चाहिए कि ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर क्या होगा। तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर मतलब ए माइनस बी होगा और ए प्लस बी होगा, ठीक है। पहले ये पहला पॉइंट आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि बहुत जगह पर ये फॉर्मूला भी यूज भी होगी, अभी आप देख लेना। ओके, तो देखो पहले तो इसका मतलब पता होना चाहिए। अगर देखो बहुत बेसिक से सिखा रहा हूं मैं, अगर आपको क्वेश्चन के अंदर अगर ऐसा बोल दिया, फॉर एग्जांपल, मैं साथ साथ में 2-3 एग्जांपल भी आपको देख दे जाऊँ। फॉर एग्जाम्पल अगर x का स्क्वायर ऐसे दिया -1, तो इसका मतलब देखो ये होता है कि ये जो है ना 4x मतलब 2x का होल स्क्वायर हो जाता है एक तरीके से, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2x का होल स्क्वायर हो, क्योंकि 4x का स्क्वायर है ना, तो 4 मतलब 2 का स्क्वायर होता है ना। तो अगर होल स्क्वायर देखे तो यहाँ पर 2x का होल स्क्वायर और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, कोई मतलब नहीं बनता। तो ये तो हो गया ना कंप्लीट, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा हो गया ना। तो मतलब इसका अगर आंसर लिखना हो तो 2x माइनस 1 और 2x प्लस 1 लिखना है, ठीक है। अब देखो मैंने तो डिटेल में बताया, आप डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। मैंने आपको डिटेल में समझाने के पर्पज से बताया। अगर आपको डायरेक्ट पता है कि 4x स्क्वायर माइनस 1 मतलब कि आप 2x माइनस 1 और 2x प्लस 1 कर सकते हो। अगर चलो एक और एग्जांपल देता हूं, जैसे कि 9x स्क्वायर माइनस 1, मतलब आप डायरेक्ट करोगे ना तो 9 मतलब किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है ना, तो 3x माइनस 1 और 3x प्लस 1 कर सकते हो, ठीक है। वैसा अगर मानो ऐसा हो गया कि चलो ये 9x स्क्वायर माइनस यहाँ पर 4 है, तो मतलब देखो 9 किसका स्क्वायर है, 3 का, तो 3x माइनस 2 किसका, 4 किसका स्क्वायर है, 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है ना, तो 2, और यहाँ पर 3x प्लस 2 ऐसे, क्योंकि इसका मतलब क्या हो जाता है, इसका मतलब कुछ ऐसा होता है कि 3x का होल स्क्वायर और -2 का स्क्वायर, ये बिल्कुल एक जैसा ही मतलब है, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। हाँ, अब आपको देखो यहाँ पर इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आए तो आपको इसको यूज करना है, बस समझना, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, ठीक है। बस और कुछ आपको ज़्यादा यहाँ पर देखना नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। अब यहाँ पर दूसरा एक फॉर्मूला है जो आपको कभी कभी एग्जाम में और आता है, जैसे कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो देखो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है पहले ए माइनस बी लिख दो, ठीक है। फिर एक काम करो, ए का स्क्वायर लिख दो, फिर ए और बी को मल्टीपल करके बीच में लिख दो, और फिर बी का स्क्वायर लिख दो। अब यहां पर प्लस प्लस कर दो, ठीक है। और दूसरा एक और है, यहां पर ए क्यूब प्लस अगर बी क्यूब हो तो मतलब ए प्लस बी यहां पर होगा, और यहां पर ए स्क्वायर ए बी और बी स्क्वायर, ठीक है, और यहां पर प्लस और ये माइनस होगा, ठीक है। इस तरीके से आप ये फॉर्मूला को याद रखोगे, ज्यादा से ज्यादा यही काम आता है, ठीक है। मोस्टली आपको यही काम आता है, और इतना ज्यादा कोई और फॉर्मूला ऐसा है नहीं कि जो ज्यादा क्वेश्चन के अंदर काम आता है,
ठीक है, ये फैक्टर आपको आने चाहिए सारे। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए क्यूब माइनस बी क्यूब और ए क्यूब प्लस बी क्यूब का आंसर आपको पता होना चाहिए। तो इतने फैक्टर आपको पहले बेसिकली आने चाहिए। बेसिक इतने में से पूछेंगे क्वेश्चन, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ यूज होगा यहाँ से। ठीक है, चलो अब आपको यहाँ पर से आगे लेके चलता हूँ, क्वेश्चन पे आता हूँ। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपको ये यूनिवर्सिटी में पूछा ही हुआ है। ठीक है, अब सबसे पहले जब आपको ऐसे क्वेश्चन पूछे तो आपको क्या करना है, एक बार रफ में जाके ये फंक्शन के अंदर डायरेक्ट x की वैल्यू पुट कर दो। डायरेक्ट x की वैल्यू पहले पुट करके देखो। मतलब कि देखो, अगर x के जगह पर अगर आप 3 की वैल्यू x के जगह पर अगर 3 रखते हो तो क्या होगा, देखो 3 का स्क्वायर माइनस 5 3 प्लस 6। ठीक है, फिर डिवाइड में देखो, x के जगह पर अगर 3 रखता हूं तो 3 का स्क्वायर माइनस 9। अब आप देखो 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस 15 और प्लस 6, मतलब यहाँ पर 9 माइनस 9। आपका दोनों ऊपर और डिवाइड, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जीरो हो रहा है, देखो। ठीक है, तो मतलब यहां पर आपको फैक्टर बनाने पड़ेंगे, ये जीरो नहीं होना चाहिए। मतलब आपको पहले ये चेक करना है हमेशा। ठीक है, ये चेक करना, और रफली भी कर लोगे चलेगा। ठीक है, बुक्स उधर पेपर में करने की जरूरत नहीं, आप एक बार चेक कर लो, ओरली भी चेक कर सकते हो तो भी चल जाएगा। मतलब ये चेक करने के बाद इसका फैक्टर बनाने पड़ेंगे। अगर ये 0 डिवाइड बाय 0 हो रहा है तो ठीक है, मतलब 0 0 हो रहा है तो आप उसको फैक्टर बनाओगे। अब देखो इसके फैक्टर कैसे बनाने, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब यहाँ पर आपको ये देखना है कि यहाँ पर लास्ट में कौन सा डिजिट है 6 और बीच में कौन सा डिजिट है 5। तो 6 की ऐसी दो मल्टीपल अमाउंट ढूंढनी है, 6 की ऐसी दो मल्टीपल अमाउंट ढूंढनी है जिसका आंसर टोटल 5 आए। ठीक है, 6 की ऐसी दो मल्टीपल अमाउंट ढूंढनी है जिसका टोटल -5 आए, बीच में माइनस है ना, -5 होगा। तो आपको देखो इसको कैसे अरेंज करना है, तो आपको यहाँ पर ये जो 5 दिख रहा है ना, उसको छोड़ के बाकी सब लिख दो। 5x को छोड़ के बाकी सब लिख दो, जैसे मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस और प्लस 6, इतना लिख दो। फिर आप देखोगे 6 का ऐसा कौन सा मल्टीपल है जिसका आंसर आप बीच में 5 ला सकते हो। तो देखो 3 2 6, और आप यहाँ पर 3 लिखो और यहाँ पर 2 लिखो, तो 3x माइनस 2x करोगे तो 3 माइनस 3 माइनस 2, मतलब इन दोनों का मल्टीपल करोगे तो प्लस 6 भी तो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, और दोनों का टोटल, यानी इन दोनों का अगर आप टोटल करते हो तो बीच में 5 भी तो आ रहा है। तो इस तरीके से फैक्टर बनाने में, अगर किसी को फैक्टर बनाने में प्रॉब्लम है तो इस तरीके से बनाना। ठीक है, ये आपका एक तरीका है। ठीक है, अब करना क्या है, तो यहां से आपको कुछ कॉमन निकालना है x को, तो x माइनस 3 रह गया, और यहां से कुछ कॉमन निकालेंगे तो x माइनस 3 रह जाएगा। और यहाँ पर ध्यान रखना, बाहर माइनस होने के कारण अंदर का जो प्लस है 6 के साथ वो माइनस हो जाएगा, माइनस। और ये दो ब्रैकेट जो है वो आपके कॉमन निकल जाएंगे, मतलब x माइनस 3 और यहाँ पर x माइनस 2। ये आपका हो गया पहले फैक्टर। ठीक है, अब इसके बाद आपको जो डिनोमिनेटर में है उसका फैक्टर बनाना है। अब डिनोमिनेटर में जो है उसका फैक्टर बनाएंगे। यहाँ पर देखो x का स्क्वायर है -9। ठीक है, यहाँ पर जो डिनोमिनेटर में उसकी बात। अब यहाँ पर x का स्क्वायर -9 है, तो देखो यहाँ पर वो मैंने ऊपर स्टार्टिंग में बताया था ना, जब फर्स्ट में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाला रूल्स लगेगा। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब a माइनस बी और a प्लस बी, मतलब आपका यहाँ पर x माइनस 3 होगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर ही तो 9 होता है ना, और x प्लस 3 होता है। अब ये आ जाने के बाद आपको उसको लिमिट में वैल्यू पुट करनी है, तो देखो लिमिट की वैल्यू हो जाएगी 3। ठीक है, यहाँ से ही आपको पता चला, ये तो आपको दे रखा है। और जो न्यूमरेटर का जो आंसर है वो आप यहाँ पर लिख दो। ओके, और डिनोमिनेटर में जो आंसर आया वो आप यहाँ पर लिख दोगे।
ओके, तो यहाँ पर जो कैंसिल होने वाला है वो कैंसिल होता जाएगा, और फिर जो आंसर आया उसको आप लिखो x की वैल्यू पुट करके। जैसे x की जगह पर अगर वैल्यू पुट करोगे 3 मतलब -2 यहाँ पर, और 3 + 3, ठीक है। x की वैल्यू पुट कर दो, और जब तक आप x की वैल्यू पुट नहीं करते हो तब तक वो आगे x टेंड्स 3 लिमिट लिखना पड़ेगा। जैसे वैल्यू पुट कर देते हो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर 1 और यहाँ पर 6 हो गया। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ये क्वेश्चन यूनिवर्सिटी में पूछा ही गया है, ठीक है। मैंने पेपर के ही सारे क्वेश्चन उठाए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर जो मैंने अभी स्टार्टिंग में जो फॉर्मूला बताया ना, मैंने सारे क्वेश्चन उसके ही बेस पे लिए ताकि एक बार उसके आइडिया आ जाए। तो आज का पार्ट पूरा यही रहेगा कि बस उसके ऊपर ही सारे क्वेश्चन रहेंगे। देखो आपका यहाँ पर x टेंड्स 5 लिमिट, ओके। अब देखो यहाँ पर जो न्यूमरेटर है अगर उसको आप ध्यान से देखते हो तो आपको क्या यहाँ पर a² - b² नजर आ रहा है? a² - b² जैसा दिख रहा है ना, तो मतलब यहाँ पर x - 5 हो जाएगा और यहाँ पर x + 5 हो गया। मतलब देखो डिवाइड करोगे तो x - 5 तो पहले से ही था, ये कैंसिल हो गया। x की वैल्यू पुट कर दो तो यहाँ पर x के जगह पर 5 रख दो, 5 + 5 मतलब 10 हो गया। आंसर आ गया। देखो मैंने अभी आपको जो बेसिक क्वेश्चन वही करवाया जो आपको फॉर्मूला पे बेस, और ये सारे एग्जाम में आए हुए हैं, ऐसा नहीं कि मैं कुछ इजी करवा रहा हूँ, कुछ हार्ड है। अब देखो ये यहाँ पर देखो वापस आपका 2x² है प्लस 5x है -7 है। मैं पहले आज के सारे क्वेश्चन फैक्टर पे रहेंगे, बस फैक्टर बनाना आपको आने चाहिए। अब देखो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है, अभी मैंने एक फैक्टर बनाया था, आप देखो यहाँ पर 2 दिख रहा है, यहाँ पर 7 दिख रहा है, तो मतलब 7 माइनस में है, 2 प्लस में है, दोनों को मल्टीपल करेंगे तो 14 माइनस में होगा। आपको 14 के 2 फैक्टर बनाने, ठीक है। आपको पहले 14 के 2 फैक्टर बनाने, मैंने बोला था इसको छोड़ के सब लिख देना होता है। 14 के 2 फैक्टर बनाने जिसका आंसर बीच में क्या लिखा है 5 5 आना चाहिए, तो 7 × 2 = 14 और 7 यहां पर लिखेंगे, पहले बड़ी अमाउंट होगी फिर छोटी अमाउंट होगी, और x अब बीच में माइनस ही करना पड़ेगा बिकॉज देखो 7 प्लस होगा 2 माइनस में होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई 14 माइनस में होगा, और इन दोनों को अगर मैं टोटल करूंगा ना तो 5 प्लस में आ जाएगा। देखो पूरा सेट ऐसे करना पड़ेगा पहले, ठीक है। और वो कोई हार्ड काम नहीं है कि नहीं करना है, ठीक है, उतना तो मैथ्स आपको पता ही है, बस यूज करना है। अब 2x को कॉमन निकालोगे, सॉरी 2 नहीं निकलेगा, सिर्फ x कॉमन निकलेगा। x कॉमन निकालो तो 2x + 7 बच जाएगा, और यहाँ से कुछ कॉमन निकाल नहीं सकते बिकॉज 2 है और वहाँ पर 7 है, तो बस एक ही काम कर सकते हो, कुछ नहीं निकले तो 1 लिख दो और 2x + 7 लिखो, क्योंकि बाहर माइनस है तो वो साइन हमेशा पलट जाएगी। तो 2x + 7 बिकॉज ये दोनों ब्रैकेट एक जैसे बन गए ना, तो उसको साइड में निकाल लो कॉमन, और जो बच गया x - 1 वो निकल गया कॉमन। तो ये आपका न्यूमरेटर हो गया। अब डिनोमिनेटर पे आते, तो डिनोमिनेटर क्या है देखो, उसकी भी बात करते। चलो x² + 2x - 3। अब बात करते हैं, यहाँ पर x² है और प्लस इसको छोड़ के मैंने बोला था सब लिख दो आसपास का सब। अब -3 का 2 पार्टीशन बनाओ जिसका आंसर बीच में प्लस आए, एकदम इजी है। 3 × 1, तो यहाँ पर 3 और यहाँ पर 1, ठीक है। तो 3 × 1 तो 3x और 1x करके बीच में माइनस करूँगा तो ही जाके देखो ये प्लस है ये माइनस होगा, तभी जाके इन दोनों का मल्टीपल -3 होगा, और इन दोनों को अगर मैं ऐड करूँ तो मुझे +2 मिलेगा, और बीच में मिल भी रहा है। अब इसमें से कॉमन निकाला जाए तो x + 3 बचेगा, यहाँ से एक कॉमन निकालूँ तो यहाँ पर भी x + 3 ही बचेगा, और ये दोनों ब्रैकेट एक जैसे बन गए, मतलब यहाँ पर x + 3 और यहाँ पर x - 1। दैट्स इट, कंप्लीट। अब यहाँ पर लिमिट में वैल्यू रख दो,
x टेंड्स 1, मतलब कि x की जो लिमिट है वो 1 तक है, और 2x प्लस 7 और x माइनस 1, और यहाँ पर x प्लस 3 और यहाँ पर x माइनस 1, ये कैंसिल हो गया। अब बच गई, उसके अंदर वैल्यू रख दो, x के जगह पर 1 रख दो, जहाँ पर भी x है वहाँ पर, ठीक है, 1 प्लस 3। तो ऊपर वैल्यू हो गई 2 प्लस 7 और नीचे 4, और 2 प्लस 7 मतलब कि 9 डिवाइड बाई 4। कंप्लीट। तो ये आपका क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको क्या दे रखा, अब देखो यहाँ पर जो मैंने आपको सेकंड, जब एकदम स्टार्टिंग में वीडियो चलाया था तब मैंने आपको जो पहला फॉर्मूला बताया था, उसके बाद जो मैंने दूसरा बताया था क्यूब वाला, वो यहाँ पर यूज़ होगा। जैसे आपको यहाँ पर क्या दे रखा है, देखो एक्स क्यूब प्लस 8 दे रखा है। तो अगर एक्स क्यूब प्लस, देखो एक्स क्यूब प्लस 8, 8 जो है वो किसका क्यूब है, 2 का क्यूब है। मतलब देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब और ए क्यूब प्लस बी क्यूब जैसा दिख रहा है ना आपको। तो यहाँ पर क्या होगा, एक्स प्लस 2 लिख दो पहले, फिर x का स्क्वायर कर दो, और फिर x को 2 से मल्टीपल करके लिख दो, मतलब 2x, फिर लास्ट में 2 का स्क्वायर कर लो, मतलब 4। अब देखो यहाँ पर प्लस था ना, तो यहाँ पर एक माइनस होगा और एक प्लस होगा। ठीक है, मैंने एकदम स्टार्टिंग में आपको बताया, देख लो यहाँ पर। ठीक है, अगर यहाँ पर प्लस है तो मतलब यहाँ पर प्लस होगा तो यहाँ पे माइनस होगा, और यहाँ पर अगर माइनस है तो यहाँ पर माइनस होगा और ये प्लस होगा। ठीक है, बस ये वाली निशानी ही चेंज होती रहती है दोनों में, ये और ये, बाकी कुछ नहीं होता। ठीक, बाकी दोनों में कुछ सब कुछ सेम होता है। चलिए तो नीचे आ जाए वापस काम। हाँ, यहाँ पर ये आपका पहला फैक्टर हो गया। अब देखो यहाँ पर दूसरा फैक्टर एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12 है। अब देखो यहाँ पर डायरेक्ट फैक्टर बनाना सीखो अभी धीरे धीरे। देखो इसको अलग करके लिख दो, बाकी सब आसपास का लिख दो। 12 का फैक्टर बनाना है, 12 का 2 फैक्टर ऐसे बनाओ जिसका आंसर आपका बीच में क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। ठीक है, अब 12 तो प्लस में। अब देखो एकदम सिंपल है, 6 और 2 मिला के 12 भी होते हैं, 6 2 ज़ा 12, और 6 प्लस 2 दोनों प्लस प्लस में हो गए, 6x प्लस 2x, मतलब दोनों मिला के बीच में 8 का भी सेट हो रहा है। मतलब देखो ये कॉमन निकालो, x प्लस 6, और यहाँ पर 2 कॉमन निकालो, x प्लस 6 आ गया। यहाँ पर x प्लस 6 हो गया और यहाँ पर x प्लस 2 हो गया। ये दो ब्रैकेट कॉमन बनेंगे ही बनेंगे हमेशा। ठीक है, अब यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर दो -2, और यहाँ पर x प्लस 2 और x का स्क्वायर -2x प्लस 2, ठीक है 4 सॉरी। ये देखो पहले तो आप न्यूमरेटर का जो आंसर है वो आप लिख दोगे, ओके, और फिर ये जो डिनोमिनेटर में जो आंसर आया था वो लिख दोगे। दोनों आंसर पहले लिख दो, और फिर जो कैंसिल होना है वो कैंसिल। ठीक है, मतलब अभी जो बच गया उसके अंदर x की वैल्यू पुट कर दो, x -2, x के जगह पर -2 लिखोगे, -2 और -2 और +4। ठीक है, और यहाँ पर -2 + 6 कर दो, x के जगह पर -2 पुट करो, यहाँ पर 4 हो गया। यहाँ पर देखो माइनस माइनस प्लस, ठीक है, तो ये गलती मत कर देना, यहाँ पर +4 और डिवाइड में 6 - 2 मतलब 4, और गलती से भी 4 4 कैंसिल मत करना, यहाँ पर कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं है, ऊपर प्लस है। ठीक है, तो 4 4 4 मिलाओगे तो 12 हो जाएगा, मतलब डिवाइड बाय 4 आंसर होगा 3। ओके, दैट्स इट, ये आपका आंसर आ गया। तो देखो मैं एकदम स्लोली और बेसिक से ही सिखा रहा हूँ, और फिर कल जो क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है आपके, वो मैं आपको वो अंडर रूट वाले क्वेश्चन करवाऊंगा इसके बाद, और फिर उसके बाद का जो क्लास रहेगा वो इन्फिनिटिव वाले क्वेश्चन होंगे, यानी 3 पार्ट में अपना ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, डेफिनेटली सब। उसके बाद
आपको मैं डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन करवाऊंगा। अब देखो यहाँ से अगर आप न्यूमरेटर की बात करते हो तो 3x का स्क्वायर है प्लस 7x है और प्लस 2 है। अब देखो यहाँ पर अगर आगे वैल्यू आ गई ना 3, तो 3 को पहले 2 से मल्टीपल करो, 3 इंटू 2, 3 2 जा 6 हो जाएगा। नेक्स्ट इसका दो पार्टीशन ऐसे बनाने, तो देखो मैंने बोला था बीच की अमाउंट को छोड़ के आगे पीछे का सब लिख देने का, इसको छोड़ के, और यहाँ पर 6 बनाना है और बीच में 7 भी लाना है। तो देखो 7 लाना है मतलब कि 6 इंटू 1, 6 इंटू 1 और 6 इंटू 1 करोगे तो 6x प्लस 1x मिला के 7 अपने आप हो ही जाएगा बीच में। इसमें से कॉमन निकालो तो 3 और x दोनों कॉमन निकलेंगे, तो x प्लस क्या रह जाएगा 2 और प्लस 1, तो यहाँ पर x प्लस 2 ही रह जाएगा। ये दोनों ब्रैकेट वापस कॉमन बन गए, मतलब x प्लस 2 और यहाँ पर हो जाएगा 3x प्लस 1। डेट्स इट, फाइनल। और न्यूमिनेटर के बाद डिनोमिनेटर में देखो तो डिनोमिनेटर में था ये, और ये तो मैंने जस्ट अभी तो सॉल्व करवाया था ऊपर। 9 जो है वो किसका स्क्वायर है, 3 का, तो 3x माइनस 1 और यहाँ पर 3x प्लस 1, ये तो बन गया ऐसे ही, ठीक है। तो अभी आपको यहाँ पर x की वैल्यू पुट करनी है -1/3 में, x प्लस 2 और यहाँ पर 3x प्लस 1, यहाँ पर 3x माइनस 1 और यहाँ पर 3x प्लस 1 हो गया, ये कैंसिल हो गया। और ये कैंसिल होने के बाद जो रह गया उसके अंदर x की वैल्यू पुट कर दो। x की वैल्यू क्या थी, -1/3 प्लस 2 और डिवाइड बाय 3। अब देखो x के जगह पर -1/3 रखोगे तो ब्रैकेट में -1/3 -1, ठीक है। देखो ये तो कैंसिल ही होना है, ठीक है। तो -1 प्लस क्या होगा, 3 2 जा 6 और डिवाइड बाय 3, और डिवाइड में -1 बच गया ना, तो -1 -2 हो जाए, ठीक है। उसके बाद अगर 6 -1 होता है तो ऊपर तो 5 हो गया, और ये जो अमाउंट है वो नीचे चली आएगी, तो मतलब 6 हो जाएगा -6, ठीक है। 3 मल्टीपल होगा 2 के साथ, तो ये आपका यहाँ पर फाइनल आंसर आ गया। ऊपर तो 6 -1 मतलब 5 हो जाएगा, ओके। चलो हाँ, अब धीरे धीरे हम क्वेश्चन बदलेंगे। फैक्टर वाले लगभग मैंने जितने क्वेश्चन करवाए उसके ज़्यादा जनरली यूनिवर्सिटी पूछती नहीं है, ठीक है। चलो पहले इतना कंप्लीट करो, और अब हम जाते हैं कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चन पे, जहाँ पर ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन एलसीएम लेके करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर x की वैल्यू है लिमिट में 0। अब यहाँ पर पहले जो अंदर का ब्रैकेट है ना वो दिखना चाहिए आपको, ठीक है। ऐसा नहीं बाहर का 1/x दिख रहा है तो फिर बर्बाद हो जाओगे, ठीक है। अंदर का पहले दिखना चाहिए, ठीक है। तो अंदर की जो अमाउंट है उसमें देखो 2x प्लस 9 है, और यहाँ पर -3 जो है ना वहाँ पर क्या करना है, देखो ये वैल्यू पहले इसके साथ मल्टीपल होगी एलसीएम के लिए, मतलब x प्लस 3 पहले इसके साथ मल्टीपल होगा, तभी जाके दोनों के नीचे x प्लस 3 लिख सकते, ठीक है। तो यहाँ पर पहले ये काम करना, और फिर आप इसका जो भी हो रहा है वो देखो 1/x क्या होगा, देखो 2x प्लस 9 तो दिख रहा है। अब देखो यहाँ पर -3x दिख रहा है, और यहाँ पर -3 अगर यहाँ पर अंदर +3 के साथ मल्टीपल होता है तो वो भी -9 कर देगा उसको, तो x प्लस 3 हो गया। ये आपका पहला तो सॉल्यूशन हो गया। इसके बाद -9 + 9 तो कट हो गया, ठीक है। जो रह गया उसका आप एड लेस कर दो अपने हिसाब से, क्या होगा देखो 1/x 2x, उसमें से 3x माइनस करोगे ना तो बचेगा सिर्फ माइनस में x, यानी ऊपर यहाँ पर -x बच गया, यहाँ पर x प्लस 3 आ गया। ये अपना फाइनली आया। ये x भी अब कट सकता है क्योंकि मल्टीपल में,
मतलब यहाँ पर x की लिमिट है अपने पास, तो देखो अगर माइनस है तो -1 है ऊपर, और मतलब x+3। अब बस x की वैल्यू पुट कर दो 0, -1 और 0+3, मतलब देखो क्वेश्चन में -1/3 आ गया। ये आपका फाइनल आंसर होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। वापस देखो फैक्टर वाले क्वेश्चन आ गया एक। क्या लिखा है, तो आपके पास x² + 2x - 15 है। ठीक है, अगर आप, मैंने बोला था कि देखो पहले आगे वाली अमाउंट लिख दो, बीच का जो है ना 2x उसको छोड़ दो, वो मत लिखो। अब -15 लास्ट में, आगे कोई अमाउंट है ही नहीं। -15 का फैक्टर बनाओ जिसका 2 आंसर आना चाहिए। ओके, क्या होगा, तो 5 3 15, तो यहाँ पर 5 और यहाँ पर 3, पहले हमेशा बड़ी अमाउंट होगी। तो देखो बड़ी अमाउंट पहले रखने पे क्या हो जाएगा, 5 तो प्लस हो गया, तो ये 3 माइनस ही करना पड़ेगा, तभी तो इन दोनों का टोटल 2 आएगा प्लस में। ठीक है, क्योंकि हमें बीच में क्या चाहिए, +2 चाहिए, मतलब यहाँ पर माइनस लगाना पड़ेगा। ठीक है, तभी तो देखो 5 × 3 करके -15 आ सकता है। ठीक है, और ये देखो इजी है, इतना कोई हार्ड नहीं है। ठीक है, x +5 और यहाँ पर -3, तो x +5 ही हो जाएगा अंदर। ठीक है, यहाँ पर x +5 ही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े तो यहाँ पर ये दोनों ब्रैकेट तो वापस कॉमन निकल गए, मतलब कि x +5 और यहाँ पर x -3 आ गया। अब डिनोमिनेटर की बात करते हैं, तो डिनोमिनेटर में देखो x² -9 है। ठीक है, यहाँ पर देखो x², और इसको देखते ही आपको देखो याद आनी चाहिए a² - b² जैसे, मतलब x-9 जो है वो किसका स्क्वायर है, 3 का, और x +3 हो गया। चलो, और यहाँ पर x की लिमिट कितनी है, तो 3 है, तो x टेंड्स 3, तो x +5 और x -3, और यहाँ पर x -3 और x +3, ये कैंसिल हो गया। जो रह गया बच गया, उसके अंदर वैल्यू रख दो, x की जगह पर 3 और 5 ऐड कर लो, यहाँ पर 3 + 3 ऐड कर लो, तो यहाँ पर 5 3 8 हो गया, और 3 3 6 हो गया। मतलब अभी कट भी कर सकते हैं, बराबर, 2 2 से दोनों कैंसिल कर सकते हैं, 4 और /3 हो गया। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। चलिए, अब ये टाइप के क्वेश्चन को यूनिवर्सिटी का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन, क्योंकि हर 2-3 एग्जाम में तो ये मिल ही जाता है इस टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, इसके बेस पे मैं आपको यहाँ पर 3-4 क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, इस ऐसे सिमिलर टाइप के मैंने 3 क्वेश्चन निकाल के रखे हैं। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पर क्या है, 1/x - 3। ओके, और प्रॉब्लम कहाँ पर है, प्रॉब्लम कहाँ पर है, देखो आप जरा इसको ध्यान से देखते हो ना, तो देखो ये देखो दोनों साइड है, ये दोनों साइड है, सिर्फ इसका ही कमी है, प्रॉब्लम इसका है। ठीक है, तो इसको क्या करना है पता है, ये जो अमाउंट है ना वो इसके डिवाइड में नहीं है, तो इसको है ना यहाँ से इसके साथ मल्टीपल कर दो, समझे। x -3 तो दोनों साइड है, x -1 का प्रॉब्लम है ना, तो उसको सामने उसके साथ मल्टीपल कर लो, मतलब देखो 1 के साथ मल्टीपल करेंगे तो x -1 ही रह जाएगा, और बीच में तो पहले से माइनस मौजूद था ना, तो -2, और डिवाइड में अब कॉमन लिख दो। देखो x -3 तो आया ही था, दोनों के डिवाइड में था ही पहले से, बस x -1 भी लिख दो अभी s, ये तो दोनों में कॉमन था, तो एक ही बार लिखना है, एलसीएम ले लेंगे तो, और x -1 लिख दिया। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस सिर्फ पहला स्टेप निकल गया तो काम हो गया। अब देखो ऊपर क्या हो जाएगा, x -3 हो जाएगा, और डिवाइड में x -3 और x -1,
ठीक है, देखो ये तो वैसे ही कैंसिल हो गया, यहाँ पर कुछ नहीं बचा, ऊपर तो 1 और x के जगह 3 रख दो, 3 माइनस 1 मतलब 1/2। देखो ये आंसर आ गया, कुछ भी नहीं है। यूनिवर्सिटी ने इस क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से बहुत बार पूछा है। देखो ये दूसरा क्वेश्चन ले लेता हूँ, चलो ये दूसरा क्वेश्चन, उसमें नहीं समझ में आया तो ये दूसरा क्वेश्चन ले, सिर्फ पहला स्टेप ही समझना है, बाकी कुछ नहीं करना है इसमें। देखो ये दोनों के डिवाइड में, तो चलो उसको तो छोड़ दो, लिख दो x डिवाइड x माइनस 3। प्रॉब्लम किसकी है, तो ये x की है। अब ये x है ना, इसके डिवाइड में नहीं है, तो इसके साथ मल्टीपल कर लो, तभी हम उसके डिवाइड में x रख सकते। तो x इंटू 1 मतलब क्या हो जाएगा, x माइनस 3। अब ये तो एकदम बच्चों जैसा क्वेश्चन था, ये कैंसिल हो गया, x की वैल्यू रख दो 1/3, x के जगह पर 3 रख दो। और एक स्टेप अगर खुद बढ़ाना भी हो ना तो भी बढ़ा सकते हो। चलो ये बढ़ा दिया मैंने ऐसे कि ऊपर कुछ नहीं बचा, तो 1 डिवाइड में x था, तो मतलब अभी x की वैल्यू रख दो 1/3। चलो लो हो गया, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी ने ये क्वेश्चन वापस, चलो ये दूसरा क्वेश्चन आ गया, सेम क्वेश्चन है, देखो ये भी अलग अलग तरीके से अमाउंट को चेंजेस करके पूछा है, कुछ नहीं किया। और देखो यहाँ पर 3, और देखो यहाँ पर देखो x है, यहाँ पर भी x है, मतलब x पहले कॉमन निकाल लोगे तो x माइनस 3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर वापस हमने ऊपर क्वेश्चन किया था ना, सिमिलर क्वेश्चन बन गया ये तो, ठीक है। देखो ये दोनों के पास है, ओके, तो x माइनस 3, और यहाँ पर ये जो x की वैल्यू है वो यहाँ पर मल्टीपल होगी x के 1 के साथ, मतलब 1 माइनस 3 हो गया, और x फिर हम डिवाइड में रख सकते हो गया। तो देखो ये कॉन्सेप्ट पे बहुत बार क्वेश्चन आया भी हुआ है, ठीक है। ये कैंसिल हो गया तो बच गया कुछ नहीं, तो 1/x, 1/x की वैल्यू रख दो 1/3 हो गया। देखो घुमा घुमा के 2-3 तरीके से क्वेश्चन पूछा है, दोनों में तीनों में करना यही था। चलिए एक और आ गया, एक और आ गया सिम। तो देखो मैंने आपके लिए यहाँ पर क्या किया है, सिमिलर टाइप के क्वेश्चन, सिमिलर फॉर्मूला एक जैसे यूज होने वाले क्वेश्चन को एक साथ करवा दिए, ताकि एक बार थोड़ा क्लियर हो जाए। 1/x माइनस 2, तो इसको ही एक बार अच्छे से कर लो। मैंने यूनिवर्सिटी के पेपर से ही सारे क्वेश्चन लिए, ठीक है। 1/, अब देखो यहाँ पर करना क्या है, इसको है ना साइड पे आ जाओ, यहाँ पर अलग से इसका फैक्टर अलग से बनाओ। क्या फैक्टर बनेगा, देखो x का स्क्वायर है, इसको बीच वाले को हम छोड़ देते हैं, आसपास का सब लिख दो। 2 का ऐसा फैक्टर बनाओ जिसका आंसर 3 बनता है माइनस में, तो 2 इंटू 1। अब 2 इंटू 1 तो 2 हो जाता है, लेकिन -2 और -1 मिला के -3 हो जाएगा, बीच में बिल्कुल हो जाएगा। इसको कॉमन निकाल लो तो x हो गया, और x माइनस 2 हो गया, -1 इसमें से कुछ कॉमन निकलने लायक कुछ है नहीं, तो -1 लिख दो, और x माइनस 2 हो गया। और x माइनस 2 और x माइनस 1 हो गया ये, और इसको यहाँ पर लिख दो, देखो x माइनस 2 और x माइनस 1, ठीक है। अब देखो यहाँ पर वापस वही तो आया, ये दोनों में है, ये दोनों साइड तो है, ठीक है। तो यहां पर आपको करना यही है कि x माइनस 2 जो, एक सेकेंड, यहां पर आपको करना यही है कि एलसीएम में x माइनस 2 तो आप रखोगे ही रखोगे। प्रॉब्लम किसकी है, तो प्रॉब्लम इसकी है, इसको यहां पर इसके साथ क्या करना है, मल्टीपल करना है, क्योंकि वो उसके डिवाइड में था नहीं, वो उसकी गलती। तो x माइनस 1 और यहाँ पर x माइनस 1 लिख दो, तभी जाके नीचे डिवाइड में हम उसको लिख पाएंगे एलसीएम, ठीक है। ऐसा कंप्लीट करो इसको, और फिर आपको यहाँ पर x माइनस 2 मिल गया, और यहाँ पर x माइनस 1 और x माइनस 2 हो गया, ये कैंसिल हो गया। जो रह गया उसके अंदर आप आंसर रख दोगे, ऊपर कुछ नहीं, 1x माइनस 1 x की वैल्यू 2, और आंसर आ गया 1/1। लो 1 आंसर आया। तो एक जैसे टाइप के पर मैंने आपको 3-3 4-4 क्वेश्चन करवा दिए। तो देखो यहाँ पर आपका
ये जो सारे क्वेश्चन थे वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे जो मैंने यहाँ पर कंप्लीट करवाया। अब पार्ट 2 में मैं दूसरे टाइप के कुछ थोड़े और अपग्रेडेड क्वेश्चन लेके आऊँगा जो यूनिवर्सिटी ने पिछले 10 सालों में पूछे हुए। ओके, और अगर आपको इस वीडियो की अगर पीडीएफ चाहिए तो मेरा नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, आप वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। मैं थोड़े दिन के अंदर ये सारी जो पीडीएफ है, जैसे सारे वीडियो लेक्चर कंप्लीट हो जाते हैं, मैं वहाँ पर आपकी पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा। ओके, गुड बाय।